बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आपके अपने चैनल कुकिंग विद नादरा में तमाम प्यारे व्यूवर्स को खुशामदीद और बहुत सी दुआएं सबके लिए। आज हम आपके लिए सूजी का दानेदार खोए वाला बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़ेदार और बहुत आसान हलवे की रेसिपी लेकर आए हैं। और मुझे यकीन है ये मज़ेदार सा चाशनी वाला ज़बरदस्त सा हलवा आपने अभी तक ट्राई नहीं किया होगा, ना ही यूट्यूब पर आपने ये रेसिपी देखी होगी। बहुत मज़े का हलवा है, बहुत ही आसानी से बनेगा। छोटी सी ट्रिक्स को इस्तेमाल करेंगे और दानेदार खोए वाला सूजी का हलवा बनाएंगे। तो आइए देखते हैं हमने इस हलवे को कैसे तैयार किया है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यूट्यूब सर्च में @कुकिंग विद नादरा लिखिए। डायरेक्टली मेरा चैनल आपके सामने आएगा और आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो थम्स अप कीजिए। सूजी के इस हलवे को तैयार करने के लिए यहाँ पे हमने 1 कप देसी घी का इस्तेमाल किया है। आप जो है बनास्पति घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप हमने लिया है देसी घी और इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पे गरम करेंगे। गरम कर लेंगे और मेल्ट होने लगेगा तो इस पॉइंट पे यहाँ पे हम 1.5 कप जो है सूजी का इस्तेमाल करेंगे। सूजी को पहले अच्छे से छान लेना चाहिए और हल्की आंच पे ये पूरा प्रोसेस होगा। पूरा प्रोसेस हलवे का जो है हल्की आंच पे होगा, क्योंकि जब भी हमारा हलवा बहुत मज़ेदार सा बनेगा। 1.5 कप यहाँ पे हमने सूजी ली है और बिल्कुल धीमी आंच पे स्लो फ्लेम पे हम जो है हल्के हल्के से इसको अच्छे से भूनेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारा हलवा बहुत ही मज़ेदार सा बने तो हमें बिल्कुल हल्की आंच पे से भूनना होगा। जल्दबाजी नहीं करनी होगी, क्योंकि अगर हम तेज़ आंच करेंगे तो हलवा हमारा कलर भी ख़राब हो जाएगा और कच्चा रह जाएगा। तो इस हलवे की ख़ास टेक्निक सबसे पहले यही है कि अच्छे तरीक़े से हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको अच्छे से भूनना है। और आप देख रहे होंगे सूजी का हलवा बहुत अच्छे से हल्के हल्के से हम भून रहे हैं। बस हलवे में जो मेहनत है, असल में बस यही मेहनत होती है कि सूजी की भुनाई बहुत अच्छे से करनी है। स्टार्ट में आपने देखा होगा सूजी में जितना भी हमने घी का इस्तेमाल किया था सारा सूजी ने एब्जॉर्ब कर लिया। जैसे जैसे हल्के हल्के ये भुनती जाएगी ऑयल को छोड़ना शुरू कर देगी। बहुत ही मज़ेदार सा सूजी का दानेदार हलवा बनेगा। छोटी छोटी सी टेक्निक्स होती हैं जिससे हमारी रेसिपी में नयापन, नई चीज़, नई जिद्दत पैदा होती है। यहाँ पे देखें सूजी को भूनते हुए हमें तकरीबन 20 से 25 मिनट हुए हैं। तकरीबन 25 मिनट लगेंगे जब हमारी सूजी बहुत अच्छे से भुनेगी। बस असल मेहनत इस हलवे की यही है कि सूजी को अच्छे से भूनना है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन रिज़ल्ट इतना शानदार है कि ज़बरदस्त। अब यहाँ पे पैन को हमने उतार लिया है, उसको ठंडा कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमने यहाँ पे 1.5 कप दूध लिया है। ये कच्चा दूध है, अभी हम इसको फुल बॉयल नहीं करेंगे। इस कच्चे दूध को हमने गर्म करने के लिए रखा है और गर्म करने के साथ ही इसमें हम डाल रहे हैं 1.5 कप चीनी। यानी जितनी हमने सूजी ली है उतनी ही क्वांटिटी में हम चीनी लेंगे। कम मीठा खाने वाले अपनी पसंद के हिसाब से चीनी को कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम चीनी को डालकर इसको अच्छे से पकाएंगे। तकरीबन 5 मिनट तक हम चीनी के साथ दूध को पकाएंगे। फुल बॉयल दूध नहीं है, जब हम चीनी डाल के पकाएंगे तो थोड़ा सा ये थिक होगा। बस इतना ही हमें करना है। इसकी चाशनी का कोई तार वगैरह हमें नहीं बनाना, सिर्फ हमें चीनी डाल के चीनी को अच्छे से हल करना है और 2 मिनट एक्स्ट्रा जो है दूध को बस पकाना है। तो ये देखें अच्छे तरीके से चीनी हमारी जो है दूध में हल हो गई है। 1 से 2 मिनट हम पकाएंगे इसको, ताकि चीनी जो है दूध के साथ जब पकेगी तो इससे बड़ा मज़ेदार सा हलवे में खोया तैयार होगा। यहाँ देखें कंसिस्टेंसी भी इसकी चेंज हो गई है और चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है। अब हम क्या करेंगे, दूध के चीनी के इस मिक्सचर को हम सूजी में शामिल करेंगे। इस पॉइंट पे हमें बहुत ज़्यादा एहतियात रखनी होती है, क्योंकि ये एकदम से जो है बबलिंग होती है और ये छींटे वगैरह पड़ जाते हैं, तो बहुत एहतियात से हमें ये शामिल करना है। सूजी को हमने दोबारा से फ्लेम पे रख दिया है और आहिस्ता आहिस्ता एहतियात से हम चीनी और दूध को शामिल कर रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत प्यारी रेसिपी है। ज़रूर बनाइएगा, मेहमानों को खिलाइएगा। घर में दिल चाहे मीठा बनाने का तो इस सूजी के हलवे की रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। बनाने में भी अच्छा है और खाने में बहुत लाजवाब है। ज़रूर इस रेसिपी को आप ट्राई कीजिएगा।
अब हम क्या करेंगे, हल्की हल्की आंच पे फिर से लो फ्लेम पर ही हम इसको अच्छे से पकाएंगे। अच्छे तरीके से दूध और चीनी हम इसमें मिक्स करेंगे ताकि सूजी जो है फूलती जाए और मज़ेदार सा हलवा हमारा रेडी हो जाए। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे हम इसमें 5 से 6 अदद हमने हरी इलायची ले ली है और दाने इसके मुंह खोल के हरी इलायची की ये भी हम इसमें शामिल करेंगे। थोड़ी सी हमने क्वांटिटी यहाँ पे किशमिश लेके ये भी इसमें शामिल कर दिया है। अपनी पसंद से कोई से भी ड्राई फ्रूट जो आपको अच्छे लगते हो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। हमने यहाँ बारीक बारीक नारियल के स्लाइसेस करके ये भी इसमें शामिल किया है। बहुत अच्छा लगता है हलवे के साथ इसको च्यू करना, बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे जैसे जैसे चाशनी के साथ अच्छे से हमारा हलवा फूलता जा रहा है, आपको अब इसमें बारीक बारीक से खोए के चंक्स नज़र आ रहे होंगे। बस क्योंकि कच्चे दूध को हमने इस्तेमाल किया था चाशनी बनाने के लिए, तो उस कच्चे दूध में जब हमने चीनी को पकाया और फिर हमने सूजी में अब शामिल किया है, तो जैसे जैसे ये पकेगा खोए के दाने बनते जाएंगे और बहुत ही लाजवाब और शानदार सा हमारा हलवा बन रहा है। आप यहाँ देख रहे हैं दूध जो है खोए में तब्दील हो चुका है। बहुत ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट आया था जब मैंने बनाया, पूरी फैमिली ने बहुत एंजॉय किया, तो इसलिए ये रेसिपी मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार सा हलवा, बहुत कम वक्त में और बहुत जल्दी जायकेदार हलवा ये बनता है। तो आप अगर चाहते हैं कि अपनी फैमिली में सबको खुश करना चाहें, कुछ अच्छा मीठा बनाना चाहें, तो इस हलवे की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। फ्लेम को हमने लो रखा है पूरे प्रोसेस में। अब यहाँ पे देखें ऑयल अच्छे से जो है ऊपर आना शुरू हो गया है और हल्का सा बस 1 मिनट हम इसको और चलाएंगे। तो ये इसकी फाइनल कंडीशन है। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हमने इसमें शामिल किए हैं, कुछ स्प्रिंकल करेंगे बादाम और पिस्ते से। तो चलिए, बहुत ही शानदार मज़ेदार सा हमारा सूजी का हलवा तैयार हो गया है। तो यहाँ पे बहुत ही शानदार, लजीज और मज़ेदार सा सूजी का खोए वाला दानेदार हलवा बनकर तैयार है। बड़ी प्यारी सी रेसिपी है। अगर आप अपने प्यारों को खुश करना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छी रेसिपी है। इस उम्मीद और यकीन के साथ ये रेसिपीज़ हम आपकी खिदमत में लाते हैं कि ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी तो आप लाइक ज़रूर करेंगे, वीडियो को फैमिली फ्रेंड में शेयर करेंगे, ख़ुद भी बनाएंगे, सबको खिलाएंगे। हम आपके लिए ऐसी ज़बरदस्त रेसिपीज़ लाते रहेंगे। बहुत सारी दुआओं के मुंतज़िर, बहुत सी दुआएं आप सबके लिए। अल्लाह ताला सबके दस्तरखान को हरा भरा रखे। फिर मिलेंगे नई रेसिपी, नई वीडियोस के साथ। दुआओं में याद रखिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।